एनडीए 2 2025 की तैयारी शुरू कर दिए हो, पर आपकी मुलाकात हुई एनडीए मैथमेटिक्स से जो देखने में बहुत डरावना है। कैसे करे क्या करे, तो रुको भैया, तुम्हारी हर समस्या का हल लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जिसकी आपको सख्त जरूरत है। प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स मेंटर हूं, बहुत साल हो गए, बहुत बच्चों को पहुंचा चुका हूं एकेडमी। और अब एनडीए 2 2025 में जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना मैथमेटिक्स भौकाल बन के, कैसे उसको निपटाना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। भाई, आप तैयारी कैसे भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। एनडीए मैथ्स को पढ़ने का एक ही तरीका है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और आप अगर ऐसे करते हैं, यकीनन इन 5 महीने में अपना बेस्ट वर्जन सामने रखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहली चीज, एनडीए मैथ्स। यार देखो, ये जो लोग होते हैं ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, नहीं हो सकता भाई। एक चीज को करने के लिए हमें एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एनडीए में मैथ्स किस लेवल की आती है, तो आंसर इज 11th और 12th लेवल की आती है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि 11वीं और 12वीं की मैथ आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको, या जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उनको बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि उन्होंने मैथ्स पढ़ी नहीं होती है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर सही से किया जाए तो 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है आपको वो चीज करने के लिए। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे करिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपको एक चीज करनी है, वो ये कि मैथ्स को पढ़ने का ढंग सीखना है। मेरे गुरुजी ने और मेरे गुरुजी के भी गुरुजी ने एक ही सीक्रेट बताया है आज तक एनडीए मैथ्स को पढ़ने का या मैथमेटिक्स को पढ़ने का, वो ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है उस सब्जेक्ट को। अब बच्चों देखो, अब जब हमारे पास 5 महीने बाकी है ना, तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर कितने हैं? लगभग हमारे पास चैप्टर है 25 चैप्टर है, मोटा मोटी 25 से 30 चैप्टर हमारे पास हैं। अब अगर आप ये देखो कि 5 महीने 25 चैप्टर कैसे होगा, तो आप सिंपल सी एक मैथ लगाओगे कि अगर मैं 1 महीने में, 1 मंथ में, अगर मान लेते हूं मैं कि मैं 5 चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो मेरे पूरे चैप्टर 5 महीने में खत्म हो पाएंगे। यार एकदम फैक्ट वाली बात दिख रही है ये, तो है ना। पर एक बात और भी है, वो ये है कि 5 महीने का तुम सिलेबस ही खत्म करोगे तो क्या तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा के नहीं गए हैं, मॉक टेस्ट अगर आप लगा के नहीं गए हैं, हाई लेवल क्वेश्चन, लो लेवल क्वेश्चन, ये सब लगा के नहीं गए हैं, आई एम सॉरी टू से, पर आप अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में कुछ ना करें, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करिए, ठीक है। सबसे पहले तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम 11th 12th किसी 11th 12th एकेडमिक्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं। और कॉम्पिटिशन में हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहां सब्जेक्टिव नहीं लिखना होता, ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। नंबर 2, नंबर 3, जिस एग्जाम में हम बैठ रहे हैं वहां परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल मैटर करता है। यानी कि वहां ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका पेपर 300 नंबर का है तो यू हैव टू स्कोर 250 प्लस तभी आपका कुछ होगा भला, वरना कोई मतलब नहीं, ये सब नहीं है। वहां परसेंटाइल है, यानी कि आपका पेपर कैसा हुआ है कंपेयर टू बाकी बच्चे, ये चीज वहां मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर टफ आया, जो सबसे अच्छा बच्चा है उसके नंबर आए 100 और आपके आए 70, तो नॉट बैड, बिल्कुल बुरा नहीं है। पर अगर पेपर आसान आया, जो सबसे अच्छा बच्चा है उसके आए 280 और आपके आए 70, तो आप घटिया हैं, ठीक है। तो यहां मतलब क्या हो गया? परसेंटाइल। तो यहां गेम दूसरा है थोड़ा सा, ठीक है। अब सबसे एक चीज और जरूरी बात जो है कि यार 120 क्वेश्चन मिलते हैं हमको पेपर में, और इसको करने के लिए मात्र 150 मिनट। तो इसके लिए अब क्या करें? सर हमको तो 11th 12th में सिखाया गया लंबे लंबे मेथड, तो बेटा इसीलिए हमारे लोग एमजीएस वाले जाने आते हैं। यानी बेटा एक चीज समझिए, जब आप कंपटीशन में प्रवेश करते हैं 11th 12th से, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हर चैप्टर में ढेरों शॉर्टकट्स और जुगाड़ होते हैं जो हमें समय बचाते हैं। और आप लोग ने यार ना बोरिंग बड़ी है, बड़ी मैथ्स जो कहते हैं ना, मैथ्स बड़ी गंदी सब्जेक्ट है, इसका मतलब गंदे टीचर्स ने पढ़ा है, ठीक है। मैथ्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मुझसे पढ़ा है वो ये कहता है सर मजाक है सर, आसान है सर। हर बार पेपर का पोस्टमार्टम करता हूं, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन डिट्टो आते हैं। ये अगर छोड़ भी दो, मैं आपको एक वादा आपसे करता हूं कि मैं हर चैप्टर को ऐसे प्यार से पढ़ाऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको खुद मन करेगा यार इसको और पढ़ते हैं। ये मैं आपसे बोलता हूं। तो सबसे पहले हमको ये भी समझने की जरूरत है। तो नंबर 1, हमें इंटरेस्ट लेना है, नहीं लेने से काम नहीं चलेगा। नंबर 2, हमें शॉर्ट ट्रिक्स जुगाड़ सीखने हैं। नंबर 3, हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है, हमें उसके कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। until और unless we are not solving 100 questions, ladies and gentlemen,
प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 100 क्वेश्चन से कम कर रहे हैं किसी भी चैप्टर में तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और आपको 100 से कम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एक चैप्टर में, तो यकीन मानिए वह आपकी तैयारी मजाक चल रही है, ऐसा तैयारी नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात। भाई देखो 5 महीने हैं हमारे पास, है ना, 5 महीने हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं ये आप अप्रैल के लास्ट में वीडियो देख रहे हो मेरा, है ना, आपके पास 5 महीने हैं। अब अगर 5 महीने हम पूरा पढ़ने में लगा देंगे तो हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। दो बंदे थे, एक पेड़ काटना था, है ना, दोनों को मैंने दिए 10 घंटे और एक खिलाड़ी कहना भैया काटो, तो एक ने 10 घंटे सिर्फ मार मार काटने की कोशिश करी और दूसरे वाले ने 5 घंटे में बेहतरीन धार बनाई, 2 घंटे में काट के 3 घंटे बचा लिए। यानी कि जितना जरूरी है कि एग्जाम में हमें पूरा 5 महीने का जो टाइम है ना, इसका अलॉटमेंट जो है बेटा ये बहुत जरूरी होता है कि कैसे हम अलॉट करेंगे। तो बेटा मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है दो मॉडल में, एक डिवाइड किया है 3+1+1 और दूसरा डिवाइड किया हुआ है 4+1। अब ये क्या मॉडल है सर, जरा समझाइए। बेटा ये उनके लिए है जो रिपीटर है, जिन्हें 11th-12th की मैथ्स आती है, जो अच्छे हैं स्ट्रांग हैं, उनको ये करना चाहिए। यानी कि उन्हें हर हाल में मई जून और जुलाई लेकर, यानी कि 30 जुलाई लास्ट डेट लेके चलना है और आपको पूरा का पूरा एनडीए मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है। पूरा नहीं करना है, 80% करना है। 20% अगर नहीं हुआ इट्स ओके, ठीक है। पर अगर आप बिगिनर हैं, एकदम आप अभी नए नए शुरू किए हैं पढ़ना, तो मेरा ये मानना है कि आपको 4 महीने यानी कि पूरा मई जून जुलाई और 15 अगस्त तक तारीख लेकर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है और लास्ट 1 महीने में आपको वो करना है जो ये लोग 2 महीने में करेंगे। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, जो थोड़े अच्छे पढ़ने में या मैथ्स पढ़ चुके हैं या जिनमें कैपेसिटी है, जो थोड़ा रिपीटर भी हो सकते हैं, उन्हें 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। 1 महीना बहुत बहुत हर दिन एक मॉक लगाना है, हर दिन एक मॉक लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है, हर दिन एक मॉक लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है। ड्यूरिंग 3 मंथ्स वो 1 महीने में 2 या 3 मॉक देंगे चलेगा, पर 3 महीने के बाद हर दिन एक मॉक लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है, अगले दिन फिर से पूरा रिवीजन करना है, फिर अगले दिन मॉक लगाना है, उसकी एनालिसिस करनी है। इस तरह पूरा 30 दिन जाएगा और आखिरी के 30 दिन में वो सिर्फ और सिर्फ 2009 से लेकर 2025 तक के आए हुए सारे पेपर को 1 बाय 1 करके लगाएगा और एग्जाम में 110% 200 प्लस लेकर आएगा। ऑल्सो जो ये बच्चे हैं इनको ये करना है कि पूरा का पूरा पहले 4 महीने में सिलेबस खत्म करना है, फिर 1 महीने के अंदर उन्हें 5 बेहतरीन पहले मॉक देने हैं, 5 से 7 मॉक देने हैं, 10 मॉक देने हैं, इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे आइडियल तो ये है 10 मॉक दीजिए आप, आपको पहले 5 मॉक देने हैं, फिर पीवाईक्यू लगाना है और फिर मॉक देने हैं। 5 आपने मॉक दिए, फिर आपने लगभग 2020 से 25 तक के पीवाईक्यू लगा लिए और फिर 5 मॉक दे दिए। इस तरह आपको करना चाहिए। अब एक बात और है, देखो एक मेथड है सीएफ मेथड, यानी चीर फाड़ मेथड। यानी जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाते। देखो बेटा जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, लेट अस एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मैं जब बच्चों को कॉम्प्लेक्स पढ़ता हूं मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूं। भाई मेरे पास, मैं बच्चों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, मैं बच्चों को डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, पर फिर भी इन सब के होने के बावजूद मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूं। और रीजन बहुत सिंपल सा है, कुछ चीजें ओल्ड स्कूल से ही समझ में आती हैं। मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूं और बच्चों को बोलता हूं लिख लिख कर पढ़ो। हो गया, चैप्टर पूरा पढ़ लिए, वेरी गुड। अब उस पूरे चैप्टर की जो माइंड मैप है वो एक पन्ने में बनाइए, ठीक है, माइंड में बना दिया। अब माइंड मैप के हर सब टॉपिक पर अपने आप से 10 क्वेश्चन बनाइए और उन्हें रेडी कर लीजिए। आपने अगर इस मॉडल को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता। और यही गलती बच्चे करते हैं, यही एग्जाम में नहीं करते हैं। देखो नोट्स बनाने की एक अलग ही अहमियत है, खुद की नोट्स बनाने की अलग ही अहमियत है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सब मैं गाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखाऊं एक चैप्टर के कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ये है मेरे बीबीआर स्पेशल, बीबीआर यानी बड़े भैया रॉक्स, मेरे नोट्स हैं। अब बच्चों को मैं ये देता हूं कि ब्रांच भैया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपने ये मैप देख लिया, अपने रूम पे चिपका लिया लगा के, भैया मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, आयोटा पढ़ना है, कॉन्जुगेट पढ़ना है, आर्गुमेंट पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, चिपका लिया। फिर अब आपको करना क्या चाहिए, ये देखिए जैसे जैसे मैंने बच्चों को अपने प्यारे प्यारे नोट्स दिए हुए हैं, मतलब कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। अब जैसे ये रिजल्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चन सीधे आता है, तो आपको ये करना चाहिए जो मैं अपने बच्चों को खुद करवाता हूं, वो ये करवाता हूं मैं हर एक रिजल्ट पे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहां से देख लेता हूं सेटिंग में, है ना। मैं बच्चों को क्या करूंगा, अपने
मैं अपने यहां लिखे हुए हर एक रिजल्ट पे कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन बनवाऊंगा और रेडी करवा लूंगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर ऐसा कर लिया, दिस इज द वे ऑफ पढ़ाई करना। मतलब एक चैप्टर को पहले मैं लिखकर पढ़ाऊंगा, आपने नोट्स बनाया, हाँ सर बना लिया। फिर उस चैप्टर के आपको मैंने माइंड मैप दे दिए, आपने हर सब टॉपिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन 10 बना लिए सर, और उसके ऊपर 100 क्वेश्चन लगा लिए सर। उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए सर। फिर जाके वो चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। जब तक आप ये इनमें से कोई एक मॉडल भी फॉलो नहीं करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स नहीं बनाया, तो क्या घाटा होगा सर? बेटा घाटा ये होगा कि एग्जाम के जो आखिरी के 15-20 दिन होते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आप जेन्युइन एक एस्पिरेंट हैं तो आप कम से कम 5 महीने या साल भर दीजिए एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सही तरीका तो यार साल भर होता है, पर अगर नहीं दे सकते तो आप 5-6 महीने जो भी दे रहे हो अच्छे से दीजिए और पढ़ाई प्रॉपर करिए। कई बार बच्चों को मैंने देखा है 2 महीने 3 महीने भटकते रहेंगे, यहां देख लिया, वहां देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, और आखिरी के 1 महीने में यूट्यूब देख रहे होते हैं। सबसे बड़ा क्राइम है ये। मैं फिर बोल रहा हूं, आखिरी की 15 दिन 20 दिन आपका सिर्फ एक ही है साथी, जो आपके नोट्स है। आपको बस वो पढ़ने चाहिए, और उसके लिए आपको राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एक चैप्टर के 5 पन्नों में नोट्स होने चाहिए, जो मैं आपको खुद प्रोवाइड करता हूं अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और उसका एक माइंड मैप होना चाहिए, और हर एक फॉर्मूले पे आपके 5-5 क्वेश्चन बने होने चाहिए, ठीक है। रफ कॉपी में 100 क्वेश्चन आपने उस चैप्टर के सॉल्व होने चाहिए। सारे जुगाड़ देखो, ये सारे जुगाड़ रिजल्ट्स जो भी होते हैं सारे आपके एक जगह पे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जिससे जब लास्ट में आपको रिवीजन करना हो तो आपको कोई समस्या ना हो। इस तरह से जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो आप एकदम सेटल करते चलते हो। आखिरी के 15 दिन 20 दिन में बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं बच्चों से बोलता हूं जो तुमने नोट्स बनाया है वो पढ़ो। अभी अगर मेहनत करोगे बाद में रिलैक्स करोगे, और अभी मक्कारी करोगे तो बाद में काम करना पड़ेगा। जैसे आपने नाम तो सुन ही लिया होगा, देखो अगर आप अपने आप से कर रहे हो वेरी गुड है, पर अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आपको मालूम है कि इंडिया का एनडीए की फील्ड में सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल ऑनलाइन बैच जिसका नाम है रैंकर्स बैच, जो अवेलेबल है मैथ्स जुगाड़ से ऐप के अंदर, वो ऑलरेडी आ चुका है। आप उसको जाके परचेस कर लीजिए। मात्र 1500 रुपए का बैच है, 5 महीने का है, जिसमें ना ही सिर्फ मैथ्स बल्कि पूरा गैट पढ़ाया जा रहा है। 7 डेडिकेटेड टीचर्स लग रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कंटेंट हो रहा है। आप वहां फॉलो करिए। मैं इस तरह से ही लेके चलता हूं, और मैं फिर इंश्योर करता हूं जिस बच्चे ने मेरी सारी बातें मान ली 200 प्लस, उसका गारंटी है, गारंटी की लिखित में देता हूं कि 200 प्लस आएगा ही आएगा। पर जिस तरह मैं कह रहा हूं अगर वो उस तरह पढ़ेगा तो। अगर आप, एक बात और मैं बोलूंगा, अभी अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप एक चूज कर लो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। फिर टीचर फिक्स, नोट्स फिक्स, बुक फिक्स। आप जब ये चीजें फिक्स कर लेंगे, अब चुप्पे मार के पूरे 5 महीने 6 महीने उन्हीं के साथ पढ़िए, किसी और के साथ ना पढ़िए, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो। मेरे भाई एक बात मैं ओपनली बोलता हूं, और मेरे बोलने का दम भी है, कि अगर तुम्हें मेरे से पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो तहे दिल से स्वागत करता हूं भाई अपने इस ऐप में, अपने इस रैंकर्स बैच में। और नहीं आता तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जिससे आता है फिर उससे पढ़ो, फिर मुझसे ना पढ़ो। मैं क्लियरली ओपनली बोलता हूं, क्योंकि अगर आप बट के पढ़ोगे तो एनडीए क्वालिफाई नहीं होगा। एनडीए क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है किसी एक मास्टर की बात सुनना। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे लिए आप एक सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे लिए आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और आपका सपना सच करना यही मेरा सपना है, जिसके लिए मैं जी जान लगाता हूं, मेरी पूरी टीम जी जान लगाती है। तो अगर आप रैंकर्स में जुड़ते हैं तो यकीन मानिए हम लोग अपनी पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, लखनऊ भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन बैच चल रहा है, जहां आपको जोड़ना चाहे। इवन अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ना चाहें तो आराम से वहां पे बहुत सारा कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर एक चीज समझिए, मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका अभी से फॉलो करिए। ऑल्सो हर चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक लगती है, जुगाड़ लगता है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये सब चीजें आपको समझनी है। हर तरीके से आपको आखिरी 1 महीना खुद को फ्री रखना है, और उसके लिए अभी से पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। सो आई होप आपको इस मैथ के प्रिपरेशन के तरीके क्लियर हो गए होंगे। जिस भी मॉडल में आप फॉलो करते हो, 3+1+1 आप वो करिए, 4+1 जो मन में है वो करिए, वो आपकी मर्जी है। कमेंट जरूर बताना कि क्या तुम इस बार तैयार हो एनडीए 2 2025 फोड़ने के लिए। कमेंट लिख देना, मैं फोड़ूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे भाई मेरी बहनें तैयार है इस बार एनडीए 2 2025 पे रॉक करने के लिए।